जय हिंद। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी सामाजिक विज्ञान की। यहाँ पर इसके 70 में 68 नंबर आए हैं। देखो ये आप लोगों के लिए मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कितना भी अच्छा पढ़ लिया, जो आपको प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं पता है लिखने को, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क नहीं देगा। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं और ये टॉपर की कॉपी है, सेम ऐसे ही आपको लिखना है, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि कैसा आपको लिखना है, कहाँ पर कौन से प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। यहाँ पर निर्देश हैं, ये आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और हमारे पास OMR सीट है। मैंने इस पर वीडियो पहले बना चुके हैं, लेकिन क्या है वो वीडियो पुराना हो गया है। लेकिन अब आपको जो यहाँ पर OMR सीट मिलेगी सेम ऐसी ही आएगी, सेम एकदम ऐसी। ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी की हुई OMR सीट है, सेम आपको सारी चीज़ें ऐसी ही भरनी होंगी। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू होता है, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे उस गोले को निर्देशानुसार क्या करना है, भरा जाएगा। तो इसको कैसे भरना सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। आप लोग यहीं से जो स्किप करके चले जाओगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं वीडियो अभी जा सकते हैं, लेकिन पहले अच्छे से वीडियो जो लोग देखना चाहते हैं वो अच्छे से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको भरना होगा। इसमें आपको क्या करना है, देखो ये गलतियाँ नहीं करना। ये आपकी जो मार्कशीट होती है ये बार बार नहीं मिलेगी, एक बार ही केवल मिलेगी। तो आपको क्या करना है, एक प्रश्न में एक ही गोला करना है। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र हो उसको अच्छे से पढ़ना है, पेपर को, उसके बाद में ही आंसर देना। इसमें जो छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आपका जो ये तो प्रिंट होती है, और आपको इसमें केवल काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, जेल वाले पेन नहीं यूज़ करना है। नीले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काला ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग काले का ही पेन यूज़ करना है और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से 20 अंक के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई, और अभी आप लोगों को बताऊंगा ये 2 नंबर इसके कैसे कटे, वो भी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 1788 ईस्वी में, कि 1789 की, 1790 की, 1787 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पहले ही बच्चे ने गलत कर दिया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो यहाँ पर 1789 ईस्वी में हुई थी। तो इसका 1 नंबर इसमें ये कट गया। बाकी सेम ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें भरना होगा। मैं जो इस पर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, चौथे का यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। तो इस बच्चे ने लिखा यहाँ पर चौथे का ए वाला। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें इसने भर दिया है। तो इसको यहाँ पर इसमें इसके कितने नंबर, यहाँ पर 19 नंबर इसके मिल गए हैं। तो इस बच्चे ने ऐसे ही, आपको ऐसे ही लिखना है। आपको क्या करना है, एक में आपको एक ही गोला करना है, ये आपको ध्यान देना है। और आप लोग जो कमेंट करोगे, ये वायरल पेपर है, इस पर मैं आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप लोग कमेंट में बताओगे तभी। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, अच्छे से दिख जाएगी। तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को इस पर अच्छे से वीडियो बना दूंगा कि ये पेपर वायरल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें करना है इसमें OMR शीट में। आखिरी में आता है यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ये आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। अभिनव इसका नाम है, तो यहाँ पर ये डाल दिया बच्चे ने। बाकी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, बाकी ये सारी चीज़ें होंगी, ये आपको सारी चीज़ें इसमें भरना होगा। अब चलते हैं यहाँ पर कॉपी में, और ये डेमो कॉपी है, सेम ऐसी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो यहाँ पर देखिए खंड बा होगा और यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 पूछा जाएगा। और इसको कैसे लिखना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर लिखा लगभग 80 शब्द सीमा में आपको लिखना है, और 4 नंबर का होगा, अथवा करके 2-2 आएंगे, जो आपको मालूम हो वही लिखना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या उदय के विकास में संस्कृत के योगदान, इसमें पूछा गया। तो इस बच्चे ने क्या करना है, आपको देखिए अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। 2 पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, उसमें आपको ये यहाँ पर काले पेन से हेडिंग कर देना है, थोड़ा सा हेडिंग कर देना है प्रश्न से संबंधित। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी, क्योंकि 2 प्रश्न होते हैं अथवा करके, इसलिए एग्जामिनर को भी समझाना। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्न उतारोगे तो टाइम बहुत लगेगा। और आपको लाइन इधर ही लाइन पट्टी से खींचना है, और बोर्ड एग्जाम में नीले ही और काले ही पेन का यूज़ करना है, और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। इधर ही लाइन खींचना है और इधर नहीं खींचना है, केवल इधर ही लाइन खींचना है। समझ में आया। तो आपको 80 वर्ड में लिखना है। तो इस बच्चे ने, ये छोटी कॉपी है, इस बच्चे ने लिखा, तो यहाँ इसके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। प्रथम, उसके बाद में द्वितीय, तृतीय लिखा, 4 नंबर इसको मिल गए। तो ऐसे ही लिखना है। देखिए कितने अच्छे से, मतलब देखो यहाँ पर
क्या होगी, मीडियम आपकी जो राइटिंग होगी तो आपको फुल मार्क देगा एग्जामिनर। जैसे अच्छी होगी तो बहुत ही अच्छे मार्क देगा, लेकिन इस बच्चे की भी अच्छी है राइटिंग, ऐसे ही लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा। आपने सही से उत्तर लिखा होगा तो फुल मार्क देगा। अभी बताऊंगा जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको भी कैसे लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर जैसे पहला समाप्त हो जाए, प्रश्न नंबर दूसरा ऐसे डालकर प्रश्नोत्तर नंबर और दूसरा ऐसे डालकर सत्ता की साझेदारी ऐसे कर देना है। समझ में आए? ध्यान से वीडियो को देखना। सत्ता की साझेदारी जैसे प्रश्न हो तो ऐसे कर देना, अथवा करके दो पूछे जाते तो आपको ये ध्यान रखना है, काले पेन से पहले हेडिंग कर देना है। बाकी ऐसे ही लिखना है। देखो इतने में ही लिख दिया बच्चे ने, तभी इसको 4 नंबर मिल गए, क्योंकि 80 वर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, चाहे इसको गिन लेना 80 वर्ड ही निकलेंगे, तो आपको इतना ही बड़ा लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अभी और बताऊँगा मानचित्रकारी कैसे करना है। उसके बाद में प्रश्नोत्तर नंबर 3, ये यहाँ पर फिर से यहाँ पर बच्चे ने डाल दिया कि आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख प्रकार, वे सभी क्रियाएं क्या होती हैं जिनमें मनुष्य की धन प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि आर्थिक क्रियाएं हैं। और ये 3 प्रकार की होती, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। 4 नंबर इसको भी मिल गए। और आपको ऐसे ही लिखना है, देखिए कितने अच्छे से लिखा है बच्चे ने। और फिर यहाँ पर समाप्त हो जाए तो आपको पटरी से लाइन खींच देना है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर यहाँ पर चौथा था, बच्चे ने लिख दिया कि भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। काले पेन से ये आपको हेडिंग जरूर ही डाल देना है और अच्छे से लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे, तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना, तभी आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये आपके पता नहीं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप भी मत करना। इसको समझा देता हूँ। भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो कैसे, यहाँ पर देखिए भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं निम्नवत हैं। सबसे पहले कौन सी होगी, प्राकृतिक संसाधन का पूर्ण उपयोग। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है नेचुरल। जैसे अभी समझा रहा हूँ, जैसे एक देश ऐसे उद्योगों का स्थापना एवं संचालन करता है जिसमें उसके अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है, उस बाजार में वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है, उसे वस्तुओं के सबसे अधिक मूल्य मिलता है, फलस्वरूप वह उपलब्ध क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। ये पहला हो गया। उसके बाद में दूसरा है औद्योगिकरण में प्रोत्साहन को प्रोत्साहन। तो विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में विभिन्न धंधों की विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीक ज्ञान सरलता से क्या होता है, उपलब्ध हो जाते हैं। फलता देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि। और जैसे आपको क्या करना अभी और आप लोगों को बताऊंगा, जो यहाँ पर कौन सी मिस्टेक नहीं करना। देखो छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। फिर से यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो जाए, पटरी से लाइन खींच देना है और एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के बीच में एक लाइन का जरूरी गैप बनाकर ही उत्तर लिखना है, इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा। और जैसे हो सके तो आप लोग सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि सीरियल वाइज एग्जामिनर को समझने में आसानी होती, कॉपी चेक करने में भी आसानी होती, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर नंबर 5वां पूछा गया, तो इसको भी देख लेते हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। वीडियो को अच्छे से देखना। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निर्णय लिया। इस सहयोग आंदोलन के यहाँ पर क्या, असहयोग आंदोलन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग भी दिया था। उसके बाद में आगे लिखना है इसी में, किंतु जलियांवाला बाग, नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और यहाँ पर हंटर कमेटी की जांच में उनका अंग्रेजों में न्याय के से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब जैसे कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार केवल काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना। ये ध्यान रखना है, जो हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं, इसलिए उसका जैसे रहने दो। जैसे कुछ गलत हो गया तो उसको ऐसे ही रहने दो, नहीं तो एक बार उसको काट दो। ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, उसको ये दिखाना नहीं, इस प्रकार से नहीं करना, ये गलतियां नहीं करना, ये ध्यान देना है। उसके बाद में अब पुराने तरीके से इनको सब सिखाना होगा। कांग्रेस में उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। महात्मा गांधी ने क्या लिखा, मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में क्या उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे
कि यहाँ पर खिताबों तथा मानव पदों का त्याग, स्थानीय निकायों की नामजदगी, उसके बाद में पदों का इस्तीफा, आंदोलन में बहिष्कार, चौरी चौरा कांड के अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। तो ऐसे लिखना, 4 नंबर इसको मिल गए। मतलब एक पेज या फिर एक पेज लिख सकते हैं। देखो 4 नंबर 80 वर्ड का मतलब होता है, आपको जैसे गिन लेना कि 80 वर्ड कितने होते हैं, ये आप लोग ध्यान देना 80 वर्ड कितने होते हैं। तो ये जरूर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, इसको मतलब गैप पीछे से फिर से बैक करके ये वीडियो जरूरी यहाँ से देख लेना अच्छे से, तभी समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर छठा समय ये शुरू होता है, और ये क्या होता है यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न नंबर छठा शुरू होगा ये यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाएगा। और इस बच्चे ने लिखा यहाँ पर, तो इसका नहीं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वें से शुरू होता है 6 नंबर का। तो 6 नंबर का जो होता है ये आपको 150 वर्ड में लिखना होगा। कितने? 150 वर्ड में लिखना होगा। 150 वर्ड कितने होते हैं? लगभग में आपको एक पेज, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी होगी वो एक पेज और 2-3 लाइन और ही, इतना ही आपको लिखना है। ये छोटी कॉपी थी इसलिए 1.5 पेज में लिख दिया, लेकिन आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 150 वर्ड का मतलब होता है एक पेज और 2-3 लाइन और दूसरे पेज की, बस इतना ही आपको लिखना, पन्ना नहीं पेज। तो इसी प्रकार से छठा प्रश्न है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के 4 आवश्यक दशाओं का निम्नलिखित वर्णन है। तो ऐसे ही लिखना है। इस बच्चों को इसमें भी मिल गए। और जैसे एक समाप्त हो जाए कॉपी, बी लेना है तो आपको A+B यहाँ पर डाल देना, ये आपको ध्यान देना है। और फिर से यहाँ पर जो यहाँ पर सारी चीज़ें भर देना अच्छे से। प्रश्न नंबर यहाँ पर छठा फिर से डाल देना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझाना, आधारित होना, नागरिकों का उच्च चरित्र, इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें करना है। इसमें भी इसको 6 नंबर मिल गए। 7वें भी इसको, इस बच्चे को अच्छे से नंबर यहाँ पर 6 नंबर मिल गए यहाँ पर। और 1 नंबर इसमें कट गया, 19 उसमें थे और 1 नंबर इसमें कट गया। बच्चे ने यहाँ पर लिखा है लेकिन कुछ यहाँ पर गलती हो गई होगी। आखिरी प्रश्न में प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर 8वें में, तो बच्चे को यहाँ पर 5 नंबर मिले हैं, यहाँ पर पूरे नंबर नहीं मिले। तो ऐसे ही आपको लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। उसके बाद में आखिरी होगा, ये आपका क्या होगा, ये मानचित्र कार्य होगा। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है एक, तो चैनल पर उसको विजिट करके देख लेना, लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मानचित्र कार्य कैसे करें मैंने वीडियो अच्छी तरीके से बना दिया है, तो उस वीडियो को जरूर ही देख लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, उसको जरूर ही देख लेना अच्छे से। बाकी आपको ऐसे ही लिखना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी है जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है। और फर्स्ट पेज के आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। जो मालूम हो उसी का जवाब देना है, ना ही आपको कोई गलत शब्द लिखना, ना ही कसम, ये सारी चीज़ें, ना ही आपको कॉपी में रुपया, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखना। ये सारी चीज़ें करोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा और आपके नंबर काट लिए जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर देखिए क्या होता है कि वहाँ पर कैमरा लगे होती, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है। और आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे 150 वर्ड में पूछा गया तो आपको 150 ही वर्ड में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं। वो तो आपको 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा तो 6 ही नंबर 150 वर्ड में ही देगा। तो उससे ज़्यादा नहीं लिखना। 40 वर्ड में पूछा जाए तो आपको 40 वर्ड में ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी फर्स्ट पेज के कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। और आपको क्या करना है, इसको जैसे डबल आपने जैसे कॉपी लिखी तो इसको बांध देना है अच्छी तरीके से। आपको एक धागा मिलेगा, मानचित्र भी आपको अच्छी तरीके से बांध देना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, तभी अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। क्योंकि जो अलग हो जाएगी कॉपी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख। और जो चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आपको यहाँ पर अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।